हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्जाम में पूछे गए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज की क्लास में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या के दृष्टिकोण से वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है, यानी कि ग्रेट डिवीजन का जो वर्ष है वो कहा जाता है, यानी किस वर्ष जनसंख्या में एक बड़ा अंतर हमको देखने को मिला। और हम सभी को पता है हर 10 वर्ष के अंदर भारत में जो जनगणना है वो की जाती है। तो इसी यानी 4 ऑप्शंस में आपको बताना है किस वर्ष एक बड़ा अंतर देखने को मिला जनसंख्या के अंदर। तो ये देखिए, ये वर्ष था 1921, 1921 के अंतर, यानी कि 1921 के पहले की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर कमी देखने को मिली जनसंख्या में और फिर अचानक से एक वृद्धि देखने को मिली 1921 के बाद से। तो अगर हम बात करें 1901 से 1911 तक की, तो 1901 से 1911 जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली कितनी, 5.9% की वृद्धि देखने को मिली। और उसके बाद अगर बात करें हम 1911 से 1921 तक, तो यहाँ पर एक कमी देखने को मिली हमको, 0.39% की कमी देखने को मिली। और इसका एक प्रमुख कारण था 1914 में होने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वार, और जिसकी वजह से यहाँ पर कमी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 1921 के बाद, यानी केवल और केवल हमको वृद्धि ही देखने को मिली है और आज वृद्धि ही होती जा रही है जनसंख्या में, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसीलिए 1921 को माना जाता है एक बृहद विभाजन का वर्ष, क्योंकि इसके बाद जो जनसंख्या है वो फिर कभी कम नहीं हुई, बराबर बढ़ती ही रही। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1921। अगला क्वेश्चन है, पैठण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है जो पैठण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर में ही बनी हुई है ये जल विद्युत परियोजना। और गोदावरी रिवर पर स्थित है जायकवाड़ी डैम, और इसी डैम पर यह परियोजना है जिसे पैठण जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डैम है ये आपका कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और भी कुछ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, तो वो है अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम गोदावरी रिवर की, तो ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये जाकर गिर जाती है। तो देखिए, आपको याद रखना है पैठण जल विद्युत परियोजना इज रिलेटेड टू गोदावरी रिवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं। यानी 4 आपको पासेस दिए हुए हैं, गोरान घाट दर्रा, मालसेज दर्रा, चोरान दर्रा या पलक्कड़ दर्रा। कौन सा जो यहाँ पर पासेस होगा वो नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो बात करें अगर हम गोरान घाट दर्रा की, तो ये हमारा स्थित है राजस्थान के उदयपुर वाले इलाके में स्थित है गोरान घाट दर्रा। उसके बाद जो मालसेज दर्रा है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। उसके अलावा जो चोरान दर्रा है ये आपका स्थित है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में। और बात करें अगर हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये बेसिकली आपको साउथ रीजन में ही देखने को मिलेगी, यानी तमिलनाडु और केरला के आसपास स्थित ये पहाड़ियाँ हैं। और इसीलिए इसका सही आंसर होगा पलक्कड़ दर्रा, जो कि सिचुएटेड है तमिलनाडु और केरल के बीच में। तो तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है ये पलक्कड़ दर्रा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। यानी किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो पुर्तगाली हैं वो सबसे पहले भारत कब पहुंचे थे, तो 1498 में, यानी 1458 में जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा था, तभी से यानी पुर्तगाली तभी भारत आए थे 1498 में। उसके बाद अगर बात की जाए गोवा की, यानी कब उन्होंने गोवा में अधिकार किया, तो ये आपका ईयर था 1510 ईस्वी, यानी 1510 एडी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट भी अवेलेबल था तो काफ़ी आसानी थी व्यापार करने में भी। और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मैरिज अलायंस किए, जिससे ये बराबर अंग्रेज़ों के रहते हुए भी भारत में बने रहे। तो 1510 ईस्वी से लेकर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोवा को कब
आज़ाद किया पुर्तगालियों ने, यानी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद हुआ, तो ये आपका ईयर था 1961, यानी 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद भी पुर्तगाली गोवा में बने रहे। फिर एक ऑपरेशन के तहत 1961 में पुर्तगालियों को गोवा से निकाला गया और गोवा को आज़ाद किया गया। तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ये सन भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम है। तो ऑस्कर पुरस्कार इज रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, यानी ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। और इसे जीतने वाले जो सबसे पहले अभिनेता हैं वो हैं एमिल जेनिंगसन। तो एमिल जेनिंग्स को ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1927 में यहाँ पर इस अवार्ड को सबसे पहले दिया गया था, जो ऑस्कर पुरस्कार है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी का क्या अर्थ है। तो जीएनपी एक प्रोडक्ट यानी कि एक प्रकार से टर्म है, इकोनॉमिक के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिस प्रकार से आपका जीडीपी होता है उसी से मिलता जुलता है ये भी है जीएनपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसी प्रकार से जो जीएनपी है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ना कि ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, लेकिन सही आंसर होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का जो एक्चुअल फुल फॉर्म है। उसके अलावा जीडीपी ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो हम सभी को पता है ये सभी हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। 1H1, 1H2 और 1H3, इस प्रकार से इन्हें हम डिनोट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यानी कि जो कोशिका का पावर हाउस है उसे हम किसको कहते हैं, धमनियाँ, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये O2 और पोषक तत्वों को ATP में चेंज कर देता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग के महीन कणों को क्या कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कोई भी फूल होता है उसके बीच में जो विद्यमान पीले रंग का महीन कण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परागकण। तो परागकण कहा जाता है। और रंध्र बेसिकली जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो रंध्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, तो इनसे रिलेटेड ही एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। कहाँ पर बना हुआ है वो आपको बताना है, अमृतसर, नई दिल्ली, लखनऊ या वडोदरा। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। तो समाजवाद का जो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय है ये आपका सिचुएटेड है लखनऊ में। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी इनसे रिलेटेड उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।